रेशियो क्या होगा आपका 1:1 हो जाएगा, इक्वल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, रेशियो का फर्स्ट क्वालिटी या क्वालिटी प्रॉपर्टी जो आप बोल लो, रेशियो का फर्स्ट प्रॉपर्टी ही होता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, 1:1 में हो, या जैसे अभी 2:3 में लिखा था मैंने। आपका रेशियो तब तक ओरिजिनल रेशियो के फॉर्म में या रेशियो नहीं होता है जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाए। मैं इस रेशियो को चाहूँ तो 4:6 भी लिख दूँ, मैं इसे चाहूँ 8:12 भी लिख दूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट वो 8:12 जो है वो रियल रेशियो नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, नारियल रेशियो होगा, मतलब वो फेक होगा, डुप्लीकेट होगा, ट्रिप्लीकेट होगा। आगे हम लोग जब रेशियो के साथ प्रोपोर्शन जब लास्ट में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो या और भी जैसे क्या क्या रेशियो होता है वो सब भी सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये सब रेशियो क्या है, आप फर्दर इसको क्या करोगे, 2×2 = 4 एंड 2×3 = 6, 4×2 = 8 एंड 4×3 = 12, सॉरी 4×2 = 8 एंड 4×3 = 12, वापस क्या होगा, आप उसी रेशियो में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो रेशियो का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या होना चाहिए, वो आपका एकदम बेसिक फॉर्म में होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बोलूं तो ये दोनों नंबर्स जो है वो को प्राइम या प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर से ज्यादा अच्छा होगा, ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या हो गया, जैसे 4 भी एंड 4:5, 4:5 क्या है, ये को प्राइम, अगर मैं इसका एक पेयर बना दूं, एक सेट बनाऊं 4,5, तो ये एक को प्राइम का सेट बन गया। ठीक है, तो ये तो आपका इवन नंबर है ना, तो अगर मैं प्राइम बोलूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वो दो नंबर्स ओरिजिनल रेशियो होते हैं जो को प्राइम हो एक दूसरे को प्राइम, मतलब क्या होता है, वो मतलब फर्दर वो एक दूसरे को अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 4 रेशियो, यहाँ पे 5 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे अगर आप इसे 8:10 लिखोगे तो आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो। फर्दर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 2×4 = 8 एंड 2×5 = 10 हो जाएगा। तो जब एकदम अब इसके आगे किसी दो पेयर, कोई भी दो पेयर नंबर का जब अब फर्दर डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो रेशियो का बेसिक फॉर्म क्या हो गया, रेशियो का बेसिक फॉर्म हो गया आपका कि वो नंबर जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज क्या है कि वो नंबर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो नंबर रेशियो होना चाहिए, एंड वो नंबर्स एक दूसरे के लिए कोप्राइम या कोप्राइम का एक सेट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। रेशियो क्या होता है, रेशियो आप किसी भी चीज को बांटते हो उसी चीज को हम लोग कहते हैं रेशियो, और उस रेशियो के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस रेशियो के हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी क्या था, टोटल नंबर ऑफ जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मुझे कितना मिला, मेरे भाई को कितना मिला, या टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, उस रेशियो से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आपके पास 10 पेन्स थे, 10 पेन्स थे आपके पास, आपने उसे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है आपस में ही एक दूसरे को ही। तो 2:3 में आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 2:3 परसेंटेज में हम बार बार आपको ये चीज दिखा रहे थे कि कहीं भी अगर किसी रेशियो को मैं ऐसे सर्कल करके ऐसे करके 5 लिख दूं, इट मीन्स कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू टोटल की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, टोटल की वैल्यू है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू किसका है, टोटल का वैल्यू है। अच्छा, ये रेशियो में वो वैल्यू है, उसी वैल्यू का ओरिजिनल क्वेश्चन में या ओरिजिनल वैल्यू आपको क्या गिवन है, इस 5 का वैल्यू क्या गिवन है, 10। 5 का वैल्यू 2:3 में पेन बांटने का क्या मतलब है कि राम को मिला है, राम और श्याम के बीच में हम लोगों ने 2:3 के रेशियो में क्या किया है, पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 2:3 के रेशियो में हम लोगों ने पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सेम रेशियो के दोनों नंबर्स को आप जब ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल नंबर वहां पे मिलेगा कि इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ओरिजिनल के फॉर्म में नहीं, रेशियो के फॉर्म में आपको टोटल मिलेगा। तो 2 और 3 को मैंने ऐड किया, 5 हुआ। 5 का वैल्यू क्या है आपको गिवन क्वेश्चन में, 10। तो ये कितना, अभी हम लोग परसेंटेज में ये चीज सीख चुके हैं कि 5 और 10 में कैसे हम लोग रिलेशन करते हैं, 5 2 जा 10।
तो 1 का वैल्यू 2 हो गया, 2 का वैल्यू क्या होगा, इंटू 2 करेंगे तो 4, एंड 3 का वैल्यू क्या होगा, इंटू 2 करेंगे तो 6। तो आप प्लस करके देख लो, तो सर ये प्लस करने पे 10 आ रहा है, वापस हम लोग वहां पहुंच जा रहे हैं। तो राम को 4 पेन मिला है एंड श्याम को 6 पेन मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइएगा। अब देखो 150 रुपीज को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 3:7 में, 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और मुझे बताइए फटाक से क्या होगा। 3 का वैल्यू क्या होगा, 7 का वैल्यू क्या होगा। आपको देखो अलग अलग क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ। 3 का वैल्यू बताना है, सेकेंड क्वेश्चन। 7 का वैल्यू बताना है, थर्ड क्वेश्चन। 7 माइनस 3 का वैल्यू बताना है आपको। तीनों क्वेश्चन बताइए। तीनों क्वेश्चन बताइए क्या होगा। क्या आ रहा है आंसर निशांत, अंकिता? थ्री एंड 7, समझो आराम से समझो। नहीं डायरेक्ट कर पा रहे हैं इजिली, हम लोग आगे भी करेंगे। 3 का 45 एंड 7 का 105। ठीक है, ठीक है। आप देखो, आप कहीं भी बुक में किसी भी बुक से अगर सीखने की कोशिश करोगे, सपोज कि ये ए एंड बी का आपको वैल्यू गिवन है, ए रेशियो बी का आपको वैल्यू गिवन है, आपसे 3 का वैल्यू पूछ रहे हैं तो ए का वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, तो वहां पे आपको लिखा होगा ए बाई ए प्लस बी इनटू जो भी आपको वैल्यू, टोटल वैल्यू जो भी यहाँ पे गिवन है वो। तो आपसे क्या, आपको क्या करना है, आप परसेंटेज में बहुत हद तक इस चीज को समझ चुके हो कि 3 और रेशियो 7, तो टोटल का वैल्यू कितना हो गया, टोटल का वैल्यू हो गया 10। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि 10 का वैल्यू 150 है तो 10 15 टाइम्स में 150, ये अगर नहीं पसंद है तो आप इजीली ये करो। 10 का वैल्यू आपको क्या गिवन है, 150। जब 10 का वैल्यू 150 गिवन है, 3 का वैल्यू आपको पता करना है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 150 बाई 10, एकदम प्यार से क्या हो गया, 45। नेक्स्ट 7 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा। 7 का वैल्यू बताने के लिए आपको 10 का वैल्यू कितना है, 150, 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 150 बाई 10, ये हो जाएगा 105। थर्ड क्वेश्चन है आपका 7 माइनस 3। तो अब देखो आपको 3:7 में ये वैल्यू गिवन है, 7 माइनस 3 कितने का डिफरेंस है, दोनों में 4 का डिफरेंस है। और अगर शॉर्ट में करो तो 10 का वैल्यू कितना है, 150, कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में। 4 का वैल्यू कितना होगा, 15 टाइम्स में 4 का वैल्यू हो जाएगा 60। आप इसको अगर डिटेल में करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। 15 का वैल्यू, सॉरी 10 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 150 गिवन है क्वेश्चन में। 4 का वैल्यू, क्यों 4 का वैल्यू, क्योंकि डिफरेंस बताना था मुझे, तो 4 का वैल्यू 150 इंटू 4 बाई कितना, 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 4 जा कितना हो गया, 60। आपको जैसे मन करे आप वैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बउआ वाला यहाँ तक कॉन्सेप्ट था। ये क्वेश्चन, ये चीज आप लोग अभी तक सीख भी गए थे, परसेंटेज में पढ़ते पढ़ते आप लोग इस बात को समझ रहे थे, सीख गए थे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखते हैं। अब देखो आपने एक चीज देखा था, कैसे हम लोग रेशियो को मर्ज करते हैं, है ना, कैसे हम लोग रेशियो को मर्ज करते हैं, ये आपने देखा था। कब, आपने परसेंटेज में देखा था, फिर मैंने बोला था कि रेशियो में हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। तो ए रेशियो बी आपको गिवन है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2,
एंड बी रेशियो सी आपको गिवन है 2:3। आपसे ये पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू मुझे बताओ। तो आपको सबसे पहले आपका एक काम है कि अगर आपको ये गिवन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू फलाना ढिमकाना नंबर, और आपसे पूछ रहा है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ए बी सी का वैल्यू आपको बताना है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट रेशियो वाले में, फर्स्ट वाले लेयर में जिस भी अल्फाबेट से या जिस भी नंबर डाटा से वो एंड हो रहा है, इन दिस केस बी से एंड हो रहा है, एंड उसको क्रॉस चेक करना है सेकंड वाले रेशियो के फर्स्ट से। कहने का क्या मतलब है, जिससे एंड होगा, बी से एंड हो रहा है, उसी से स्टार्ट होना चाहिए। बी से स्टार्ट भी हो रहा है, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, सेकंड वाले पे बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस मोशन हो जाएगा। ए बी बी सी सी डी ई एफ, आगे जो भी होगा वो उस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो पहला काम है, आपको अल्फाबेट गिवन है, अल्फाबेट देख लो ना, किसी का नेम गिवन है तो नेम देख लो। सपोज सपोज एक केस में ये बोलता हूं ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2 गिवन है आपको, एंड सी रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2 गिवन है आपको, और मैं आपसे पूछ रहा हूं ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। इन दिस केस सॉल्व करने से पहले आपको एक काम क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको जो है यहाँ पे ये चेक करना है बी से एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू, अब देखो आपने इस रेशियो को चेंज किया, बी से सी कर दिया, सी को बी कर दिया, तो वैसे ही इस नंबर को भी आपको इंटरचेंज करना होगा, 2:3 लिखना होगा। तो अब देखो ये बी से एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, अब ये कंटिन्यूअस मोशन में हो चुका है। अब आप इजिली ए रेशियो बी रेशियो सी लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया होगा? थम्स अप और यस का रिप्लाई करके मुझे बता दीजिए, यहां तक समझ में आया है तो थम्स अप करके मुझे बता दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको नंबर पे जाना है। नंबर में अगर आपका ये नंबर जिससे एंड हो रहा है उससे ही स्टार्ट हो रहा है तो बल्ले बल्ले है आपके लिए, आपको अब सोचना नहीं है, आपको बस सिंपली इस रेशियो को 1:2:3 लिख देना है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों नंबर सेम है, तो हम लोग इस तरीके से जैसे यहाँ पे ए बी सी लिखे वैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखने में कोई भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो फर्स्ट चीज ये हो गया। सेकंड, नोट डाउन करते रहना, अगर इंपॉर्टेंट लगे तो नोट डाउन करते रहिएगा। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4 गिवन है आपको। ठीक, अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई मेरे ए रेशियो बी रेशियो सी बता दो। आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताना है, तो पहले काम इसको चेक करो, सेम है, सेम है, जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग अब आगे मूव कर सकते हैं। यहाँ आते हैं तो देख रहे हैं, अरे यार ये तो सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। अच्छा मुझे बताना, अगर मैं इसे लिखूं 368, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1:2, और 2 के नीचे बी से एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट करते हैं, 2 के नीचे क्या होगा, 3 एंड 4। रेशियो को हम लोग करेक्ट फॉर्म में अगर लिखें तो इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो बेसिक बेसिक है, इससे नीचे रेशियो अब है ही नहीं। अगर आपको रेशियो मर्ज करके आगे फर्दर आगे बढ़ना है तो अब इससे नीचे कुछ है ही नहीं, ये एकदम बेस है। तो अब आपको क्या करना है, सीख लीजिए, काम आएगा कभी कभी, कभी कहीं ना कभी ये काम आ जाएगा। मतलब ये लास्ट उपाय है, बेसिक है, सीखना यही से है, बट ये लास्ट उपाय है। जब आपके पास सब कुछ फेल हो गया आपका, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तब आपको ये अप्लाई करना है। अब देखो, जिसके भी लेफ्ट या राइट में आपको सीट वैकेंट है, जैसे 2 के राइट में एंड सी के 3 के लेफ्ट में सीट वैकेंट है,
जिसके भी लेफ्ट या राइट में सीट वैकेंट है उसमें क्या करना है, जिसके भी राइट में सीट वैकेंट है उसी नंबर को उसके बगल लिख देंगे, उसके बगल में लिख देंगे, उसी नंबर को उसके बगल में लिख देंगे। 2 के बगल में 2 लिख देंगे, 3 के बगल में 3 लिख देंगे। और सिंपली जो आप मल्टीप्लाई करते हो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, वैसे मल्टीप्लाई कर दो। 3 रेशियो 6 रेशियो 8, 3 रेशियो 6 रेशियो 8। ठीक है, ये समझ में आया? इस चीज को आप लोग लिख लेना, कॉपी पे लिख जरूर लेना। A रेशियो B, B रेशियो C। B B ये चीज लिख लेना। अच्छा, अब देखो, अब ये तो हुआ एकदम नर्सरी लेवल का बात। थोड़ा सा क्लास 1 पे आते हैं। क्लास 1 में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, A रेशियो B इज इक्वल टू 1 रेशियो 2, B रेशियो C इज इक्वल टू 3 रेशियो 4। सॉरी। तो अब देखो, अभी मैंने क्या बताया था आपको, अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि अगर ये वैल्यू सेम हो, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम हो, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ए बी सी को नॉर्मली लिखने में। ठीक है, ये बात कर रहे थे। आपको फोकस करना है सिर्फ 3 और 2 पे। ये नंबर तो कुछ नहीं है, ये नंबर आपको उस पर दिमाग ही नहीं लगाना है। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि हम लोग कैसे जो 2 एंड 3 है उसको इक्वल कर सकते हैं। 2 एंड 3 को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को इक्वल करने के लिए आपको 2 एंड 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, फालतू बात। 2 एंड 3 को अगर आपको इक्वल करना है तो इजिली आपको क्या करना है, 2 एंड 3 का एलसीएम ले लो। तो 2 एंड 3 का एलसीएम जब आप लोगे तो 2 3 या 6 इसका एलसीएम होता है। कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर 2 को 6 बना दो, 3 को 6 बना दो, तो आप इजिली इसके रेशियो को लिख सकते हो। तो 2 को 6 बना रहे हैं, 2 को 6 आप सिंपल एक बात समझो, मैं 2 रेशियो 7 लिख रहा हूं। अगर मुझे इसके इस 7 में कुछ मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई किसी एक के साथ नहीं कर सकते हो। आप सपोज 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 रेशियो 40 लिखोगे इस यहाँ पे, तो आप किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ 7 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो आप उस पूरे रेशियो का मतलब ही बदल दोगे, वो रेशियो ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रेशियो को नहीं चेंज कर सकते हैं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पे एकदम इजीली बेसिक तरीके से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों से, दोनों तरफ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, 2 को मुझे क्या बनाना है, 2 को मुझे बनाना है 6। 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 3 को 6 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 3 रेशियो 6, और ये मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 6 रेशियो 8। वाह, अपने अपना काम बन गया। क्या काम बन गया, यहाँ पे मुझे सेम सेम मिल गया, जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट भी हो रहा है। तो मैं इजिली इस चीज को लिख सकता हूं 3 रेशियो 6 रेशियो 8। इजिली हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को, 3 रेशियो 6 रेशियो 8। तो हम लोग 3 तरीका से समझे, नर्सरी लेवल, क्लास 1 लेवल, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल, जो परसेंटेज में आप लोग सीख चुके हो। बट हम लोग यहाँ पे उस चीज को एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 1 रेशियो 2, एंड बी रेशियो सी आपको क्या गिवन है, बी रेशियो सी आपको गिवन है 3 रेशियो 4। क्या गिवन है आपको, 3 रेशियो 4। ठीक है, अब यहां पे आपको एन फॉर निशांत। ठीक है, एन को क्या करना है आपको, उल्टा, एन को उल्टा, और एक एक लाइन पे आपको एक एक एरो दे देना है। ये
रिप्रेजेंट करेगा ईच लाइन मल्टीप्लीकेशन को। एक लाइन में आपको एक मल्टीप्लाई, मतलब ए टू बी जा रहे हो, एक लाइन हो रहा है, ए टू बी जाने के लिए एक लाइन यूज हो रहा है और उसमें एक एरो है, तो आपको 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 बी से आपको बी पे जाना है, यानी 3 से आपको 2 पे जाना है, तो यहां से आप ऐसे जा रहे हो, तो यहां से 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है आगे 2 को, तो 3 2 जा 6, फिर आप इस 2 से 4 पे आओगे, तो आपको 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8। ये सबसे बेसिक बात हो गया, मतलब इस लेवल पे एडवांस लेवल है, बट ये भी एक बेसिक चीज है। ये समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आया हो प्लीज बताइए, वरना थम्स अप करके आगे बढ़ते हैं। चलो एक बात मुझे बताओ, अब आप लोग एक दो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही मन बहलाने के लिए सॉल्व कीजिए। A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, B रेशियो C इज इक्वल टू 4 रेशियो 8। A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू बताइए। A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू बताइए। A रेशियो B रेशियो C का आंसर बताइए। 8 12 24 निशांत का आ रहा है 8 12 24। अंकिता आपका क्या आ रहा है? निशांत मैंने आपसे रेशियो पूछा था, आप रेशियो के फॉर्म में आंसर बता रहे हो, बट एग्जैक्ट रेशियो ये नहीं है। रेशियो क्या होता है? को प्राइम नंबर्स होते हैं, रेशियो में सारे नंबर्स एक दूसरे के लिए को प्राइम होते हैं। 2 3 6 ये थोड़ा सा आंसर ठीक ठाक दिख रहा है, 2 3 6। आप चाहो तो आपने जो निशांत बताया है मुझे 8 12 एंड 24 गलत नहीं बताया है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24, 2 रेशियो 3 रेशियो 6 ये भी है। अच्छा आप चाहो तो जो वहां कट रहा है काट सकते हो, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी हम लोग कर सकते हैं। यहीं पे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। उल्टा एन लगा के मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 1 इंटू 3 3 एंड 3 इंटू 2 6, 2 रेशियो 3 रेशियो 6। ठीक है, चलिए ये फटाक से बताइएगा। ठीक है, 14 21 एंड 24। 364 किसका है निशांत? 364 थर्ड सेकंड वाले का है क्या? थर्ड का है, थर्ड का। सॉरी थर्ड का, हाँ ठीक है। ये 14 21 एंड 24 उल्टा एन करके आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24। सॉरी, नेक्स्ट 1। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ नंबर नहीं देखना, यहाँ पे बी और सी जिससे एंड हो रहा है उससे स्टार्ट नहीं हो रहा है,
तो पहले आपको इस रेशियो को ही इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो पहले आपको इसको बी रेशियो सी में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, बी रेशियो सी में चेंज करने के बाद इसको 3:2 आपको लिखना पड़ेगा। अब आपका जो एंड हो रहा है उससे स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको उल्टा एंड मल्टीप्लाई करना है। 1 into 3 1 3 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो ये ध्यान रखना, ये जब नंबर सेम दिख जाता है ना, अभी तो बात कर रहे हैं अभी का सब ठीक है सर, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे नंबर सेम दिख जाएगा, बस सोचना ही नहीं। 1 2 3 देखो, अभी सिखाए अभी गलती हो रहा है, अभी का सिखाया हुआ है और अभी तुरंत गलती हो रहा है। अंकिता, ए रेशियो बी इज इक्वल टू था 1:2, सी रेशियो बी इज इक्वल टू था आपका 2:3, और ये लड़की सिर्फ नंबर को चेक की है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 1:2:3 लिख दिया है आपने। आपने यहाँ ध्यान दिया, ये अल्फाबेट जिससे स्टार्ट हो रहा है उससे एंड नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या किए, उस कंडीशन में कुछ ऐसा किए क्या कि सी बी को बी सी में चेंज किए, बी को यहाँ पे लेके आए जिससे एंड हो रहा है उसे स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे बी लाए और सी लाए। तो जैसे ही आपने बी सी को सी बी किया, सॉरी बी सी बी को बी सी किया, ये नंबर्स भी इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 से ये 3 2 हो जाएगा। उस कंडीशन में 2 से एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, सेम नहीं है, तो आपको उल्टा एंड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंकिता समझ में आया? छोटा सा मिस्टेक था, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हो गया आपका कि आप मतलब 2 डिजिट या 2 सिंपल रहेगा रेशियो, तब आपको कैसे चेंज करना है, कैसे क्या करना है। बट क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चंस में आपको ओनली 2 नहीं, क्वेश्चंस में आपको 3 नंबर्स के भी, जैसे मैं अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन इस चीज का लिख रहा हूं, ए रेशियो बी रेशियो सी, सी रेशियो डी रेशियो ई। ध्यान देना, इसमें भी आपके लिए जो बेसिक चीज वहां पे सीखे हैं हम लोग, क्या बेसिक सीखा हमने वहां पे, जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट होना चाहिए, वो अपना क्या हो रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इस केस में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नंबर्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करना खुद से, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चीज को। एक बार आप लोग ट्राई करो, आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का वैल्यू क्या होगा। एक ट्राई कीजिए, फिर तो मैं बताऊंगा ही आपको, गलत होगा सही होगा उसके बारे में नहीं सोचना है। क्या रहा आंसर? आंसर क्या आ रहा है? पहले चेक करना है ए बी सी, वो एकदम परफेक्ट है, अपने अकॉर्डिंग है, जो चाहिए वही है। सेकंड चीज आपको क्या चेक करना है, सेकंड थिंग आपको चेक करना है कि अल्फा नंबर्स जिससे एंड हो रहे हैं उससे स्टार्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं, तो उससे तो नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, तो उल्टा एन यहाँ नहीं लगा सकते। जब 2 रेशियो होगा, 2 नंबर्स 2 अल्फाबेट होंगे, तभी हम लोग वहां पे उल्टा एन लगा सकते हैं। अच्छा, तो उल्टा एन नहीं लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे, नर्सरी लेवल।
तो जो नर्सरी लेवल पे आपने सीखा है उस चीज को आप एक बार अप्लाई करो। नर्सरी लेवल पे क्या अभी सीखे थे हम लोग? नर्सरी लेवल पे सीखे थे, नर्सरी लेवल पे सीखे थे, हट जा भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी, जिससे एंड हो रहा है उससे स्टार्ट करेंगे, सी रेशियो बी रेशियो, सॉरी सी रेशियो डी रेशियो ई, जिससे एंड हो रहा है उससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या बताया था? जिसके राइट और लेफ्ट में जो भी खाली होगा उसको उसी से भरेंगे। सी के राइट में खाली है सी और सी, सी के लेफ्ट में खाली है सी एंड सी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस चीज को मल्टीप्लाई यहाँ पे आप करोगे तो ए का वैल्यू, फिर बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू, आप यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी डी ई मिल जाएगा। तो आप लोग मुझे फटाक से इस चीज पे इसको अप्लाई करो, 1 रेशियो, इसमें आप लोग अप्लाई करो 1 रेशियो 2 रेशियो, अंकिता 4 8 10 15 18, बहुत बढ़िया, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो। अच्छा, फिर क्या हो रहा है आपका? 4 से स्टार्ट हो रहा है, सी का वैल्यू नेक्स्ट वाले में 4 है, 4 रेशियो 5 रेशियो 6। 3 के राइट में जो भी सीट वैकेंट है 3 से फुलफिल करेंगे, 4 के राइट में जो भी सीट वैकेंट है उसको 4 से फुलफिल करेंगे। कहाँ गया? 4 4। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। अंकिता आपका एकदम सही आया, 4 8 12 15 18। अच्छा, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, रीजनिंग भी आप लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। इस चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करके अपने लिए कुछ ट्रिक डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या ट्रिक यहाँ पे हम लोग कुछ डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो एक बार वो देखते हैं, ध्यान देना। ध्यान देना, इस 4 को हम लोग किस किस से मल्टीप्लाई किए हैं? 4 को हम लोग 1 2 3 तीनों से मल्टीप्लाई किए ना। इस 4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 1 2 3 तीनों से। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, सिर्फ आपको इस 4 को आपको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई किए हैं? इस 3 को रिमेनिंग जो नंबर बच गए हैं उससे मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, आतंक ये भी मच रहा होगा आपके दिमाग में एक बात का, सर ये 1 रेशियो 2 रेशियो 3 है। ठीक है, आपने इस कंडीशन को, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूँ फिर से, रेशियो 3 रेशियो 3, 4 रेशियो 4 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 6। आपके दिमाग में भी तो आ रहा होगा, सर सिर्फ 4 से ही थोड़ी मल्टीप्लाई किए हैं। अगर इस 3 को चेक करें, इस 3 को, तो हम लोग 3 को किससे किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई किए हैं। सर इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ इसको ही क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 को, 3 को क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 को इसलिए नहीं कर रहे हैं, इस कंडीशन में भी ये आपका कॉमन है, इस कंडीशन में भी ये आपका कॉमन है। एक बार यहाँ एलिमिनेट कर देते हैं, दो एक ही बार लिख सकते हैं ना, 2 है, एक बार एलिमिनेट कर दे। तो सर क्या ये अप्लाई हो जाएगा? इस 3 को हम लोग क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? तो बिल्कुल कर सकते हो आप। 1 रेशियो 2 रेशियो 3 लिखा है, 4 रेशियो 5 रेशियो 6 लिखा है। आप उस 3 को जब चाहो आप इस 3 को इससे, इससे और इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस 4 को रिमेनिंग 2 नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको वही वैल्यू मिलेगा। 4 1 जा 4, बस ध्यान रखना जो ए होगा वो पहले आएगा ऑलवेज। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15 एंड 6 3 जा 18।
आप कॉर्नर पे जो भी नंबर्स हैं उस कॉर्नर, अगर ऊपर वाले कॉर्नर को आप नीचे के तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिमेनिंग दो नंबर हैं वो नीचे वाले लेफ्ट कॉर्नर से वो ऊपर वाले दो नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो और इस सेकेंड वाले कंडीशन में 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, सेम ही चीज दोनों जगह आपको दिख रही है। तो आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। समझ में आया? समझ में आया हो तो प्लीज थम्स अप कर देना एक बार। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको जब समझ में आ गया है तो आप लोग जो है एक बार मेरे लिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ए बी सी डी ई का वैल्यू बता दो मुझे। ए बी सी डी ई का वैल्यू मुझे बता दो। 6:15:21:28:14। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर से कहीं से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नीचे वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब ये 7 बच गया, 7 से 7 को रिमेनिंग टू नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14। चलो आगे निशान, ठीक है। अब देखिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। कभी भी कंफ्यूजन हो, जब भी कंफ्यूजन होगा आप एक बार इससे कर लेना, तुरंत फटाक से सॉल्व हो जाएगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए बेसिक है, बेसिक से आप सॉल्व कर लेना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, आप एक बार उस चीज को रिकॉल कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, चलिए अब देखते हैं। ये तो सीख लिया, अब सीखते हैं आगे। ए रेशियो बी, ए रेशियो बी is equal to 1:2, b ratio c is equal to 3:4, and c ratio d is equal to 5:6। आपको वैल्यू बताना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का। ए बी सी डी का वैल्यू आपको बताना है। कितने फास्ट आप बता सकते हो, बताओ। बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना, जो साइड वाला फिल करते जाते हैं बी के बगल में, सी के बगल में, वैसे एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। बाकी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे इसको फास्ट सॉल्व करेंगे, बट अभी आप लोग एकदम बेसिक से सॉल्व कीजिए।
देखिए ए रेशियो बी, उसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, बी रेशियो सी, सी के नीचे लिखेंगे सी रेशियो डी। अब देखो सी के जस्ट बगल में एक सीट खाली है, बी के बगल में एक और दो, इस बी के बगल में एक सीट, इस सी के बगल में एक दो। क्या अभी सिखाए थे कि जिसके बगल में सीट खाली होगा उसको ही प्लेस करेंगे, बी के बगल में बी को ही प्लेस करेंगे, सी के बगल में सी को, इस बी के बगल में बी को और सी के बगल में सी को। ऐसा नहीं सोचना है कि ए और डी का कुछ हुआ है नहीं, ए और डी को बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। बहुत सही है, बहुत बढ़िया। 15, 30, 40 एंड 48। ठीक है, देखते हैं आगे सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो 1:2, 3:4 एंड 5:6। इसके बगल में 2, बगल में 2, बगल में 4, 5:5, 3। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 5 4 जा 20, 2 जा 40 एंड 6 4 जा 24 और ये 48। ठीक है, बहुत बढ़िया अंकिता। तो ये तो हो गया एकदम बेसिक। अब इससे नीचे कुछ नहीं जा सकते हम लोग। ठीक है, अच्छा, हर बार इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना इस तरीके से पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है, बस बहुत टाइम टेकिंग है और उसी से हम लोग को बचना है ना। उसी से हम लोगों को क्या करना है, उसी से हम लोगों को बचना है। 1:2, बी रेशियो सी का वैल्यू क्या है 3:4 एंड सी रेशियो डी का वैल्यू क्या है, सी रेशियो डी का वैल्यू क्या है 5:6। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से सीखेंगे। ए और डी के लिए आपको सोचना ही नहीं है। आप देखो ए और डी 135 को मल्टीप्लाई किया ना, 135, 135। बस आपको ए और डी के बारे में सोचना ही नहीं है। ए और डी में आप देखो, डी में 246, 246 जो जैसे है वैसे ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है डी के लिए और ए के लिए। जो कॉर्नर पे है, डी और ए नहीं, कॉर्नर पे जो भी होगा, ए हो, डी हो, बी हो, सी हो, कॉर्नर पे जो भी होगा उसके लिए आपको नहीं सोचना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अच्छा, इसके बाद बी आता है। बी के लिए थोड़ा सा आपको सोचना है। इस बी से स्टार्ट करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से स्टार्ट होंगे और बी को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। बी जैसे ही आपको बी मिलेगा, नीचे कहीं भी मिले, स्ट्रेट में मिले तो नीचे तक आ जाएंगे, नहीं मिलेगा तो जहां मिलेगा उस साइड घूम जाएंगे। बी ढूंढना स्टार्ट किए, बी मुझे मिला लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर गए। अब यहां से फिर बी को ढूंढते हुए नीचे जाएंगे और एंड। तो जैसे जैसे रो आपका एरो जा रहा है वैसे वैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में क्या था आपका, फर्स्ट केस में ए के लिए एकदम लास्ट में मल्टीप्लाई एकदम इजीली कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। 1 3 जा 3, 5 जा 15। बी के लिए क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, नीचे जा रहे हैं, जैसे ही मुझे मिला बी, बी की तरफ रोटेट कर गए एंड देन नीचे, नीचे की तरफ चलते जाएंगे। तो 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, यहाँ पे लिख दिया 30। सेम डी के लिए, सॉरी सी के लिए, बी से स्टार्ट होगा, जो भी आपका जर्नी स्टार्ट होगा टॉप से स्टार्ट होगा। बी से स्टार्ट किया जर्नी, बी से सी की तरफ जा रहे हैं, सी से नीचे उतरे, जैसे ही मुझे सी मिलेगा उसकी तरफ रोटेट करेंगे और जैसे जैसे आपका एरो है उस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करना है उस डायरेक्शन में। बी इंटू सी, 2 3 जा 6, सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 5 जा 40, 5 जा 40। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। 2 4 जा 8, 5 जा 40 रेशियो।
लास्ट वाले को कुछ करना ही नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 6 जा 48, सिंपल था और सबका आंसर भी करेक्ट आया है। चलो एक मुझे और सॉल्व करके आप लोग बताओ, फिर आगे बढ़े। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा टेंशन वाला लग सकता है, बट कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चंस में बार बार ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले 10-10 क्वेश्चन आप घर पे भी प्रैक्टिस खुद से कीजिए, फिर जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें बार बार ये लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे, तो आपके दिमाग में वो बैठता चला जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से सब कुछ ध्यान में या याद हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है कि याद करना पड़ेगा। 16 40 70 105 निशांत, ठीक है। चलिए ए बी सी डी का वैल्यू बताना है मुझे। साइड वाले के लिए सोचना ही नहीं है, 2 4 जा 8 2 जा 16 रेशियो। बी के लिए 5 से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे बी की तरफ एंड देन सी की तरफ। 5 4 जा 20 2 जा 40 रेशियो। बी से स्टार्ट करेंगे, सी को ढूंढते हुए नीचे आ रहे हैं। 5 7 जा 35 35 2 जा 70 70 यहाँ आ गया। लास्ट के लिए सोचना ही नहीं है, 5 7 5 जा 35 एंड 35 3 जा 105। आप लोगों का सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया। तो अभी तक में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। अभी तक के लॉजिक में, अभी तक सीखने में कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा, यस नो करके रिप्लाई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बता रहा हूं आज के लिए, एक तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपके लिए मैं क्या बता रहा हूं, आपको घर पे क्या करना है, ऐसे ही नंबर, रैंडम नंबर ए बी सी डी लिख लो, रैंडम नंबर कुछ भी लिखो, ठीक है। 2 4 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 8 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम नंबर लिखिए, इस टाइप का प्रैक्टिस कीजिए 10-15 बार, 10-15 क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से आप प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर से प्रैक्टिस करने हैं, और उल्टा एनो तो आपको पता ही है, आप एक दो बार प्रैक्टिस भी परसेंटेज वाले टॉपिक में कर चुके हो, तो प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कल आगे का हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन पे चले जाएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बट अभी बेसिक जो है, बेसिक इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस करने से एकदम इजी, इजी तो है ही, आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बताइए। चलिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है, गुड नाइट।